Hi guys and welcome back to our YouTube channel. YouTube channel. आज की वीडियो हम जानेंगे अपने DSA के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि कल हमारे पेपर में आएंगे। और गाइस इंपॉर्टेंट बातें अब मैं शुरू करने वाला हूँ, तो उन्हें ध्यान से सुनना, उसके बाद हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि DSA की हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, DSA की हमने 5 वीडियो बनाई है। पहली वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि यही वीडियो है। दूसरी वीडियो है हमारे इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की। तीसरी वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड एल्गोरिथम्स के बारे में है। चौथी वीडियो हम जानेंगे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो पेपर में आ सकते हैं। और पांचवी वीडियो वो वीडियो नहीं गाइस, लाइव सेशन है जो कि कल सुबह 7 बजे हम स्टार्ट करेंगे। तो अब अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस अब अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सब सेक्शन ए में ज़्यादा मार्क्स का नहीं होगा, सेक्शन ए में मैक्सिमम 3 मार्क्स का आएगा। 3 मार्क्स में डेफिनेशंस पूछ सकता है बस, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन क्या पूछ सकता है, वो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पूछ लेगा लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एरे क्या होता है उसे डिफाइन करो, लिंक लिस्ट होती है क्या उसे बताओ, स्टैक को डिफाइन करो, क्यू क्या होता है, रिकर्जन डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, ट्री डिफाइन करने के लिए आ जाएगा, ग्राफ डिफाइन करने के लिए आ जाएगा। तो जहां तक मेरा अंदाजा है इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सेक्शन ए में हमारी डेफिनेशन से ही आएंगी। और हो सकता है सेक्शन ए में आप पूछ ले कि वो एल्गोरिथम, छोटे छोटे एल्गोरिथम पूछ ले कोई, तो एल्गोरिथम की वीडियो मैंने अलग से बनाई है, वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन बी पर गाइस। सेक्शन बी में सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है इसमें, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ बताइए कि डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, दोनों का एक्सप्लेन करिए। बबल शॉर्ट विद एग्जांपल के साथ समझाइए। ऑपरेशंस ऑन एरे, वो सारे लिखिए, एरे जितने ऑपरेशंस होते हैं, ओके। एक्सप्लेन सिंगली लिंक्ड लिस्ट विद डायग्राम। और एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट करना चाह रहा हूँ, अगर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं लिंक लिस्ट से, ट्री से, ग्राफ से, और अगर आप उसमें डायग्राम अगर बना सकते हैं तो गाइस पेपर में डायग्राम आप जरूर बनाना। पूछा है तब भी, नहीं पूछा तब भी, अगर बना सकते हो तो बनाना जरूर, ठीक है। इसमें पूछा है डायग्राम, इसमें कहा ही है डायग्राम बनाने के लिए, तो आप डायग्राम बना के आना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हैशिंग, एक्सप्लेन करो कोलिजन रिजोल्यूशन मेथड्स के साथ, एक्सप्लेन करना है कोलिजन रिजोल्यूशन मेथड्स को, ठीक है। अगला है एक्सप्लेन स्टैक ऑपरेशंस यूजिंग एरे, स्टैक ऑपरेशंस को बताना है एरे का यूज करते हुए। देख लो डिफरेंस बता सकते हैं आप क्यू एंड सर्कुलर क्यू के बीच में। एक्सप्लेन करना रिकर्जन विद एग्जांपल, एग्जांपल भी आप फैक्टोरियल का लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आंसर पे इंप्रेशन बनता है कि हाँ बच्चे को आता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का हमारा, एक्सप्लेन में पूछ लेगा वो BFS एंड DFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्विस। अगला वो हमसे पूछ सकता है एक्सप्लेन करिए कि आप BFS एंड DFS को। तो सेक्शन बी और सेक्शन ए हमारा यहीं पे खत्म हो चुका है गाइस, और हम चलते हैं अपने सेक्शन सी पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन सी है हमारा, क्योंकि सेक्शन सी में से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो अपना मेन टारगेट 15 मार्क्स पे ही है, ठीक है। तो यूनिट 1 में से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चन। एक्सप्लेन करिए बाइनरी सर्च विद एल्गोरिथम एंड एग्जांपल, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है इसमें से ही एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट विद कॉम्प्लेक्सिटी। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है आपका राइट ऑपरेशंस ऑन एरे, इंसर्ट, डिलीट, ट्रांसफर्स, तीनों, ठीक है। और यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और हाई चांसेस है, इसमें मैंने लिखा भी है वेरी हाई चांसेस इन 2 क्वेश्चंस के आने के। एक्सप्लेन कर सकते हो लिंक लिस्ट, उसके टाइप्स, ऑपरेशंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें सकता है एक्सप्लेन करिए हैशिंग टेक्निक्स एंड कोलिजन हैंडलिंग। इसमें आके आप एक्सप्लेन कर सकते हो चेनिंग एंड ओपनिंग एड्रेस कैसे होता है, ये सब आप बता सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर, ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए, ओके। अब हमारी यूनिट 1 में से हमने 3 क्वेश्चन देखे, यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन देख लिए, यानी कि 5 क्वेश्चन हमने लॉन्ग के देख लिए।
अब अगले यूनिट यूनिट 3 पर सुपर इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए वाली यूनिट, और चांसेस है कि इसमें से एक क्वेश्चन आए, इन चारों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। पहले क्वेश्चन इस यूनिट का है कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इवेल्युएट इट। आपको इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना होगा और उसे इवेल्युएट करना होगा। अगला क्वेश्चन बताता है एक्सप्लेन करने के लिए स्टैक विद एप्लीकेशंस। स्टैक को हमें एक्सप्लेन करना है उसकी एप्लीकेशंस के साथ, जितनी भी उसकी एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी एप्लीकेशन आप लिखिए आंसर में, और इसमें आप जैसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में एक्सप्रेशन एवेल्युएशन लिख सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिकर्जन, फैक्टोरियल, फिबोनाची या फिर टावर ऑफ हैनोई, तीनों से चाहो तीनों समझा लो, या फिर दो चाहो तो दो समझा लो, क्योंकि इसमें 15 मार्क्स में जो है हमें आंसर की लेंथ बढ़ानी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है हमें क्यू एंड इट्स टाइप्स। क्यू क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, सर्कुलर हो गया, प्रायोरिटी हो गया, डी क्यू हो गया, सिंपल क्यू हो गया, ये सारे टाइप्स हमें इसमें डिफाइन करने होंगे। ओके, अब यूनिट 3 भी हमारी खत्म होने वाली है, खत्म ही होगी गाइस, यूनिट 3 भी हमारी खत्म। अब यूनिट 4 में देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करने हैं बाइनरी ट्री एंड इट्स ट्रांसवर्सल, जैसे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। बाइनरी ट्री होता क्या है उसे एक्सप्लेन करना है। अगले क्वेश्चन में बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन दोनों पार्ट समझाओ उसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें से ही आएगा एक्सप्लेन करने के लिए एवीएल ट्री क्या होता है, रोटेशन कॉन्सेप्ट बताओ उसका, या फिर और कोई कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन में, तो आप सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसवर्सल, बीएफएस डीएफएस दोनों में से कोई एक या दोनों ही, कुछ भी पूछ लेगा, दोनों या तो दोनों पूछ लेगा या दोनों में से एक पूछ लेगा, तो बीएफएस या फिर डीएफएस, ठीक है। अब गाइस जो क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आ सकते हैं पेपर में, इन्हीं टॉपिक से बन के आएंगे। इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, स्टैक और उसकी एप्लीकेशंस को पूछने का था, जैसे पीछे मैंने दिखाया भी आपको, उसमें था पीछे क्वेश्चन, लिंक लिस्ट के ऑपरेटर्स पूछ लेगा, ऑपरेशंस पूछेगा, ऑपरेटर्स नहीं ऑपरेशंस। बाइनरी सर्च पे क्वेश्चन आ सकता है, बाइनरी सर्च क्या होता है उसे एक्सप्लेन कर लो। सॉर्टिंग पूछ लेगा, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, दोनों को डिफाइन कर, दोनों के बीच में डिफरेंस बता दो। क्यू पूछेगा, सर्कुलर क्यू इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर क्यू में से सर्कुलर क्यू तो इंपॉर्टेंट है, बट आप चारों क्यू पढ़िए, सिंपल क्यू, डी क्यू, सर्कुलर क्यू एंड अगला एक क्यू कौन सा, प्रायोरिटी क्यू। चारों क्यू का आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से, क्यू में से वो कोई पूछ सकता है, बस हाई चांसेस है कि सर्कुलर क्यू पे क्वेश्चन दे दे वो, ठीक। ट्री ट्रांसवर्सल पूछ सकता है, बीएसटी ऑपरेशंस को पूछ सकता है। तो गाइज मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, सेक्शन वाइज बताए हैं कि इतने इतने मार्क्स के आ सकते हैं। देखो सेक्शन ए में हमारे मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेक्शन बी में से हमारा हो सकता है कि 5 मार्क्स के आ जाएं, और सेक्शन सी तो हमें पता ही है कि सेक्शन सी जो है वो हमारा हमेशा 15 मार्क्स का तो आता ही आता है। ओके, अब कैसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। टॉपिक वाइज पढ़ना है तो टॉपिक मैंने यहाँ डाल दी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल से क्वेश्चन भी बताऊंगा, एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा, एल्गोरिथम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि कल सुबह 7 बजे हम लाइव क्लास लेंगे, किस चीज की गाइज, डीएसए की। डीएसए की कल सुबह लाइव क्लास शुरू होगी 7 बजे से, उसमें मैं आपको रिवीजन कराऊंगा इन मिनट्स में, कुछ मिनट्स में रिवीजन पूरे यूनिट खत्म करवाऊंगा, चारों यूनिट खत्म करवा दूंगा इन मिनट्स में और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तो हो सकता है कि वो मिनट्स में खत्म ना हो, आर चली जाए, 1 घंटा 1.5 घंटे ही चले जाए, बट रिवीजन आपको पूरा कराऊंगा मैं। तो इस वीडियो को गाइस हम यहीं पे एंड कर दें, अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय गाइस। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना, अपना फीडबैक दिया करो गाइस।